आज 26 अगस्त 2021 है। दोपहर के 2:45 हो चुके हैं। कराची सी व्यू दोबारा अल्लाह के फजल से जाने लगा है लेजेंड। और वहाँ पर इसलिए नहीं कोई ऑफ़र देने के हवाले से कोई ख़ास प्लान नहीं, लेकिन ये है कि आज का जो मकसद है वो वहाँ जाकर अगर अल्लाह ने चाहा तो मीडिया वालों से बात होगी, और अगर वहाँ के बड़े अफसर मिल गए तो डेफिनेटली फिर उनसे बात हो जाएगी। लेकिन इस वक्त आज का खुसूसी टारगेट बड़े अफसरों से बात करना नहीं बल्कि मीडिया वालों से बात करना है, क्योंकि ऊपर अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है, कॉन्टेक्ट पिक करने की कोशिश की गई, ना कोई नंबर देता है ना कोई मिलने देता है। तो डेफिनेटली फिर सीधी सी बात है, मीडिया वाले तो हैं ना वहाँ पर। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस बाय अल्लाह द ग्रेटेस्ट किंग क्रिएटर एंड गॉड ऑफ नेचर। और ये भी पता लग जाएगा कि आज 26 अगस्त 2021 क्या हाल क्या होता है, रिज़ल्ट क्या आता है उनके जहाज़ की कोशिश और एफर्ट्स पर, है ना। 23 अगस्त 2021 तो उन्होंने देख लिया एक मैरेकल अल्लाह का, और उसके बाद जो थोड़ी वो तब्दीली आई वो उसमें समझे कि उनके एफ़र्ट्स हैं। एनीवे, तो लेजेंड ऑफ अल्लाह की एंट्री हुई थी तो अल्लाह के हुक्म से मौजज़ा हुआ, निशानी ज़ाहिर हुई, जहाज़ के इंजन भी ठीक बेहतर हुए, निकल रेत से भी बाहर आ गया जहाज़। ये अकल से सोचने वाली बात है 21वीं सदी के इंसानों के लिए कि एक शख्स अपने घर पे और कराची के साहिल पर फिज़िकल जहाज़ बेरी जो 1 महीने से ज़्यादा फंसा, 1 महीना गुजर गया था, तो 1 महीने तक फंसा हुआ जहाज़ जो रेत के अंदर धंसा हुआ था वो जहाज़ बाहर कैसे आ गया। ये मैरेकल नहीं तो क्या है, ये अल्लाह का मौजज़ा नहीं तो क्या है, ये अल्लाह ने अपनी पावर नहीं दिखाई तो क्या है। नेचर का खालिक तो अल्लाह है। लेजेंड और क्या बताता है कि यही कि नेचर का खालिक अल्लाह है। रेत, रेगिस्तान, पानी, समंदर, हवा, बादल, दरख्त, मिट्टी, सूरज, रोशनी सब अल्लाह के कब्ज़े में, वो जो चाहे कर सकता है। अल्लाह ने दिखाया रेत से बाहर निकाल कर, वरना मशीनें क्या लगी हुई नहीं थी पहले। वो अजीब बात है, मतलब अकल इस्तेमाल करता है कोई दुनिया का इंसान जो अल्लाह का इनकार करता है या अल्लाह की ताकतों में शक करता है। ये फिज़िकल फिनोमिना ऑफ नेचर है। रेत में धंसा हुआ जहाज बाहर आ गया, कैसे आ गया? क्योंकि अल्लाह के हुक्म से आया, लेजेंड की एंट्री के बाद आया। तो रिज़ल्ट के अंदर कौन शामिल हुआ? लेजेंड ऑफ अल्लाह इस जहाज़ के अंदर एंट्री देता है और अल्लाह के हुक्म से फिर जहाज़ अल्लाह के हुक्म से बाहर निकलता है। ऐसे नहीं आया। यही समझाना है कि किया अल्लाह ने है और क्रेडिट अल्लाह का है, लेकिन ज़रिया इसके अंदर लेजेंड ऑफ अल्लाह बना। लेकिन किसी से फ़ीस नहीं ली, किसी गवर्नमेंट के ऑफिशियल से कोई फ़ीस नहीं ली, किसी बंदे से कोई फ़ीस नहीं ली, कोई पैसे नहीं लिए गए। जिस तरह कराची में कोरोना वायरस के हवाले से कोई फ़ीस नहीं ली गई थी, लेकिन एक मसला था, परेशानी थी कराची शहर वालों को। डॉक्टर परेशान थे, बड़े बड़े बहुत सारे साइंस पढ़ने वाले माहिरीन भी परेशान थे, नहीं समझ रहा था कोरोना, लाशों के अंबार लग रहे थे, परेशान हो गए थे। तो लेजेंड ऑफ अल्लाह ने एंट्री ली, तवज्जो ली, और दुआ के ज़रिए अल्लाह, डेफिनेटली अल्लाह से दुआ करता है इंसान। तो लेजेंड ऑफ अल्लाह ने एंट्री ली और अल्लाह की मदद हासिल की। इसमें अल्लाह ने दिखा दिया, फिर मौजज़ा दिखाया। कराची शहर में कोरोना से भी मौजज़ा दिखा दिया उसने, कोरोना कम करके। लो अब जहाज़ का देख लो, फिज़िकल फिनोमेना है, फिज़िकली जहाज़ बाहर आ गया। उससे पहले जुलाई के महीने में जो हीट वेव थी कैसी थी, शिद्दत हो गई, रिकॉर्ड लग गई 21वीं सदी का जुलाई 2021 हॉटेस्ट मंथ। लाहौर शहर के अंदर जब महकमा मौसमियात के मुताबिक जब शुरू में 1 जुलाई की बात हो रही है, जब वहाँ पे था कि 2 दिन तक गर्मी बरकरार रहेगी, शिद्दत बढ़ेगी और ज़्यादा होगी, सब कुछ होगा। 2 दिन तो क्या, पहला दिन नहीं गुजरा था, लेजेंड ऑफ अल्लाह की एंट्री हुई और उसने बता दिया जो कुछ है, सब सबूत पड़े हुए द गेम ऑफ लेजेंड यूट्यूब चैनल पर। हाँ, तो मौसम कैसे पलट गया, आंधी तूफान कैसे चल गए थे। पहली और दूसरी जुलाई को देख लो, 2 जुलाई 2021 को ही देख लो कैसा आंधी तूफान चल रहा था लाहौर शहर में, क्या हो गया था। मीडिया की खबरें मौजूद हैं। फ़िज़िकल वर्ल्ड में तब्दीलियाँ हुई हैं, फ़िज़िकल वर्ल्ड में घर पे बैठ के वीडियोस नहीं हो रही, फ़िज़िकल वर्ल्ड में तब्दीलियाँ हो रही हैं। और ये रिसेंटली जहाज़ 23 अगस्त 2021, ये सब क्या है? ये उनके लिए अकल वालों के लिए निशानियाँ हैं, उन जो अल्लाह का इनकार करते हैं, ये उनके लिए निशानियाँ हैं। ये उनके लिए निशानियाँ हैं जो कहते हैं कि सुन्नी मुस्लिम मौत के बाद कामयाब नहीं होते। ये सब सबूत हैं कि सुन्नी मुस्लिम मौत के बाद कामयाब होते हैं, क्योंकि मौत के बाद जिस्मानी और रूहानी ताकत भी सुन्नी मुसलमानों के पास है। उनके जिस्म भी तरोताज़ा रहते हैं अल्लाह के हुक्म से,
और उनके रूहें भी काम करती हैं, तसर्रुफ़ात करती हैं, ऐसे फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर तब्दीलियाँ करती हैं अल्लाह के हुक्म से, जहाँ जिसको भी अल्लाह ने दी हुई इजाज़त, जिनको परमिशन दी है, जिसमें खुसूसी तौर पर शाह अकीक बाबा हैं, चौड़ जमाली सिंध में लाइलाज मरीजों का इलाज ऑपरेशन कर रहे हैं, उनकी रूह कर रही है अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की परमिशन है, अल्लाह ने ताकत दी हुई उन्हें। तो ये बहुत है उनके लिए जो अपनी अकल से काम ले सकें, तो वो मान लें कि दीन इस्लाम ही सच्चा दीन है और कबूल कर लें, कलमा पढ़ लें और अल्लाह को मान लें, सच्चा खुदा छोड़ दें बातिल माबूदों की इबादत, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम कर लें हमेशा के लिए। इसी में निजात भलाई है, सुन्नी मुस्लिम बन के रहें, कोशिश करें, और सुन्नी मुस्लिम ही मौत के बाद कामयाब होते हैं, बस इतनी सी बात है फ़िलहाल। आगे समझ में, यह है टाइम और यह है दिन। लेजेंड ऐसे ही बात नहीं करता, खाली फिज़िकल वर्ल्ड में भी काम करता है अल्लाह के बदल से, और उसे जाने की ज़रूरत होती नहीं, अपने किसी अल्लाह की मदद से आपको रिज़ल्ट दिखवाना उसे ज़रूरत नहीं पड़ती, अल्लाह दिखा देता है। लेकिन अब ज़ाहिर है मीडिया वालों से भी फ़ोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, वो भी समझ रहे हैं शायद कोई मजाक है, क्या है, लगता है ना किसी को, कांटेक्ट तो किया, अब बराह रास्त जाके मीडिया वालों से भी एक अटैम्प्ट, तो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस बाय अल्लाह। याद रखना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेजेंड खाली लफ्ज़ ही नहीं करता, लेजेंड के सामने अगर कोई भी दुनिया का गैर मुस्लिमों का मजहबी, रूहानी और साइंसी पेशवा आकर मुकाबला नहीं कर सकता खुदाओं के बैटल ग्राउंड में, और शिकस्त नहीं दे सकता कभी भी ज़िंदगी में खुदाओं के वजूद पर। क्यों? क्योंकि जिनको गैर मुस्लिमों ने माबूद बनाया हुआ है वो खुदा नहीं है, और लेजेंड जिसके साथ है वो अल्लाह है, और वही सच्चा खुदा इस कायनात का। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो कुछ भी होता है अल्लाह के हुक्म से होता है, और अगर अल्लाह ना चाहे किसी का बाप भी जहाज़ को लेके जा नहीं सकता। हाँ, ये अलग बात कि अल्लाह ही चाहे तो फिर निकाल दे और फिर मदद कर दे और निकलने दे, वरना अगर अल्लाह ना चाहे तो नामुमकिन हो जाता है, ये लेजेंड बता रहा है। क्योंकि नेचर का खालिक और मालिक, क्रिएटर अल्लाह ही है और कोई नहीं। अल्लाहु वहदहु ला शरीक लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। अल्लाहु अकबर।